नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में आज हम शुरू करेंगे चीन का लेटेस्ट पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान पर चर्चा के साथ। चीन के पंचवर्षीय प्लान से क्या लेना देना? क्या यह चर्चा बहुत जरूरी है? जरूरी है दक्षिण एशिया के देशों के लिए, खासतौर पर 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए, और यह बात बस 1 मिनट में साफ हो जाएगी। इसके अलावा बातचीत करेंगे उस पहलू के बारे में जो मिलेनियल्स और जनरेशन जेड सदस्यों के दिल के बहुत करीब है, जीवन में अधिक पैसा कैसे कमाएं। यह पहलू ही होगा आज के एपिसोड में यूथ डायरेक्ट वार्ता खंड का मुख्य विषय। साथ में आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में, और जिंदगी के फलसफों से ढूंढ निकालेंगे कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत में हो रहे चुनाव, किसके घर पर इनकम टैक्स का रेट पड़ा, किस राजनीतिक पार्टी ने किस पार्टी को भला बुरा कहा, ये तमाम बातें टीवी चैनलों पर 24 घंटे आप सुन रहे होंगे। इसलिए उस पर फिर से चर्चा करने में मुझे कोई खास तुक नजर नहीं आ रहा। वैसे भी इस शो के आरंभिक एपिसोड्स में मैंने आपको एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा किसी राजनीतिक मुद्दे की समीक्षा करने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया है: फॉलो द मोटिव, फॉलो द मनी, फॉलो द कनेक्शंस, फॉलो द क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप राजनीतिक मुद्दों की एनालिसिस स्वयं करने में सक्षम हो गए होंगे। लेकिन जो बात मुझे लगातार झकझोरती रहती है वो ये है कि भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल आदि देश के युवा वर्ग को आने वाले समय के बारे में आवश्यक जानकारी देकर कैसे उन्हें और तरक्की और कामयाबी की राह पर चलने में मदद दे सकूं। इसी बात से प्रेरित होते हुए मैं आज के एपिसोड को शुरू कर रहा हूं चीन के लेटेस्ट पंचवर्षीय योजना की एक खास जानकारी के साथ। उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इस जानकारी में भारत और उसके पड़ोसी देशों के छात्र और नौकरी पेशा लोगों के लिए कौन सी मतलब की बात छुपी हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मतलब की बात से कैसे फायदा उठाएं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। चीन ने अपनी पार्टी की सर्वोच्च इकाई के सदस्यों के सामने 5 साल का प्लान पेश किया। इस प्लान का सबसे मुख्य पहलू यह है कि चीन अगले 5 वर्ष के दौरान रिसर्च और डेवलपमेंट पर 7% अधिक धनराशि खर्च करेगा प्रति वर्ष। चीन ने टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 आवश्यक क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिसमें अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए मायने रखते हैं उनमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंफॉर्मेशन, दवाई और स्वास्थ्य, मस्तिष्क विज्ञान, जेनेटिक रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ये जानने से हमको क्या फायदा होगा, दक्षिण एशिया के लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा होगा अगर आप धैर्य और सब्र के साथ मेरी पूरी बात को सुने इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में भी। आप में से बहुत से लोग किसी करियर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी घुस चुके हैं, उसमें से ज्यादातर लोग शायद आईटी क्षेत्र के बारे में सोचते होंगे। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे हैं कि कैसे अमेरिका या कनाडा पहुंचा जाए, अगर मौका लग जाए तो बस लॉटरी लग जाएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं नॉर्थ अमेरिका का निवासी हूं, मुझे मालूम है दोस्तों। खैर, तो क्या आईटी ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? आईटी क्षेत्र बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिन क्षेत्रों से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं वे भी बहुत शानदार हैं और आने वाले सालों में दुनिया में विशाल रूप में हावी होंगे। सिर्फ यही नहीं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिसके द्वारा आप खुद के बॉस बन सकते हैं। किसी कंपनी में 12-12, 14-14 घंटे पिले रहने की जरूरत नहीं होगी, चाहे भारत हो या विदेश। मेक मनी एंड बी योर ओन बॉस and make your mark in some cutting edge technology areas in your country or abroad. How about that? Artificial intelligence, blockchain, cryptocurrency, genetic research, clinical medicine और स्वास्थ्य, ये हैं वे क्षेत्र जो आपके लिए जबरदस्त विकल्प ला सकते हैं। पहला क्षेत्र जो आपके मतलब का है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्षेत्र है जिसका प्रयोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के समस्त एरियाज का अभिन्न अंग बन जाएगा। ये वो क्षेत्र है जिसमें आप अगर पीछे रह गए तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी। विदेशी कंपनियां भारत जैसे देश के लोगों को एम्प्लॉइज बनाकर डंडा घुमाती रहेंगी, पास से या दूर से बॉस बनकर काम करवाती रहेंगी।
तो इस क्षेत्र में ज्ञान और एक्सपर्टीज कैसे हासिल करें, यह मैं बताऊंगा। सारी बातें एक एपिसोड में तो हो नहीं सकती, लिहाजा आने वाले एपिसोड्स को देखते रहिए, इसमें आप ही का फायदा है। अगला क्षेत्र जिसमें आपको समय के साथ चलना चाहिए वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन तो ऐसा क्षेत्र है जो 21वीं सदी में जबरदस्त धूम मचाने वाला है। ब्लॉकचेन बैंकिंग से लेकर अकाउंटेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, अंतरिक्ष और रक्षा उत्पादन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ऊर्जा मैनेजमेंट, फार्मा उद्योग, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टरों में अपना जलवा दिखाएगा। जो देश ब्लॉकचेन के मामले में सुस्ती दिखाएंगे वे पिछड़ते जाएंगे। दक्षिण एशिया में भारत जैसे देश शायद ब्लॉकचेन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सुस्ती से काम नहीं बनने वाला। आपने इस शो में जाना कि चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस धाकड़ तरीके से नंबर 1 बनने की योजना बना रहा है। तो ब्लॉकचेन के बारे में आवश्यक स्किल कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा हर एपिसोड में। अगला क्षेत्र जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं और खुद के मालिक भी बन सकते हैं, अगर आप में दृढ़ निश्चय और काबिलियत है, तो वो क्षेत्र है क्रिप्टो करेंसी का। यह क्षेत्र भी 21वीं सदी में तहलका मचाएगा। भारत समेत कुछ देशों में क्रिप्टो को लेकर कुछ शंकाएं हैं, कुछ झिझक है, लेकिन ब्लॉकचेन के साथ साथ क्रिप्टो भी वैश्विक आर्थिक सिस्टम का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। क्रिप्टो की यह विशेषता है कि इस क्षेत्र में आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अगर आपको मालूम हो कि किस तरह क्या करना है। क्रिप्टो के बारे में भी मैं आपको बताता रहूंगा। बहुत संभवतः मैं एआई और क्रिप्टो पर एक अलग शो शुरू करूंगा शीघ्र, वो शायद अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग होगा। आज के शो में मैंने आपको उन क्षेत्रों के बारे में बताया जिन्होंने दुनिया में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। आज के एपिसोड में इसे आप इंट्रोडक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको आवश्यक बातें बताता चलूंगा जिससे आप इन क्षेत्रों में पीछे न रह जाएं। अब यूथ डायरेक्ट, इस वार्ता खंड में घर बैठे पैसे कमाने के बारे में चर्चा जारी रखी जाएगी। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में जाना कि जेनरेशन जेड पीढ़ी के सदस्यों के लिए पैसा कमाने का पहलू बहुत अहम है। मिलेनियल्स यानी वे जो 1981 और 1996 के बीच पैदा हुए, वे भी पैसा कमाने के पहलू को बहुत तवज्जो देते हैं। इसलिए जेनरेशन जेड और मिलेनियल्स पीढ़ी के सदस्यों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि क्रिप्टो की दुनिया बहुत रोचक दुनिया है, जिसमें सही जानकारी हो तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्रिप्टो के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है, बहुत से लोग इसे हवा समझते हैं। मैं आपको क्रिप्टो की दुनिया के बारे में सरल तरीके से समझाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हो तो अवश्य अपने विचार लिखें कमेंट्स सेक्शन में। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। आज का सुझाव, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रिस्क लेने या जोखिम उठाने की हिम्मत जुटाइए। खुद को बेहतर बनाने की दिशा में सोची समझी जोखिम उठाना बहुत अहम है। मार्क जकरबर्ग ने कहा है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, द ओनली स्ट्रैटेजी दैट इज गारंटीड टू फेल इज नॉट टेकिंग रिस्क्स। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी के नए नए आयाम खुल रहे हैं। उन आयामों में कदम रखने से पहले डर तो लगेगा। मन में यह प्रश्न उठता रहेगा, क्या मैं ये जोखिम उठाऊं? लेकिन बिना पानी में उतरे तो आप तैरना नहीं सीख सकते। किनारे पर खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ खास हासिल नहीं होता। मैं खुद अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे रिस्क लिए हैं, ऐसे रिस्क जो लोगों की नजर में मूर्खतापूर्ण लगे होंगे उस समय, बट आई एम ग्लैड आई टुक दोज रिस्क्स। शुरू तो कीजिए, मैं हूं आपके साथ। अपने विचार हमसे शेयर करें, बेखटक बेधड़क। अब अपने करियर को सुधारने की बातें। असफलताओं से न घबराएं, न ही कतराएं। आपकी सारी कोशिशें शायद कामयाब नहीं होंगी, लेकिन उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे अपने लक्ष्य या सपनों को पूरा कर पाएंगे? आपने सुना होगा संस्कृत की कहावत, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद आकर नहीं घुसता, शेर को प्रयास करना पड़ता है। जोखिम उठाइए, कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं,
तो लग जाइए, बताइए कैसा चल रहा है। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का कहना है, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीबॉडी फेल्स एट समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग, फेयर इज एन इल्यूजन। अर्थात मुझे असफलता स्वीकार है, हर कोई किसी ना किसी चीज में असफल होता है, लेकिन कोई प्रयास न किया जाए यह मुझे मंजूर नहीं, भय एक भ्रम है। कोविड-19 ने यह साफ कर दिया है, जिंदगी के तौर तरीके तो बदलने होंगे, अपने जीवन को, बिजनेस को अलग तरीके से करना होगा, उसके लिए प्रयास करने होंगे, नई चीजें सीखनी होंगी, चाहे वह ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो। प्रयास तो करना होगा भाई, दूर से लहर गिनने से बात नहीं बनेगी, जरा गौर कीजिएगा इस पर। आज इतना ही, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा काम की बातें होंगी एआई और क्रिप्टो के बारे में। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा, साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।